डर डर के चलती हैं स्त्रियां, कहीं नाराज ना हो जाए, कहीं गुस्सा ना हो जाए। जहां प्रेम होता है ना वहां डर नहीं होता, और जहां डर होता है वहां प्रेम नहीं होता। हम संसार के रिश्तों में ना डर होता है, हाँ या ना, मैं सही बोल रहा हूं क्या? हाँ? कहीं पत्नी नाराज ना हो जाए, कहीं पति नाराज ना हो जाए, कहीं मेरा बेटा नाराज ना हो जाए, कहीं मेरी बिटिया नाराज ना हो जाए। बेटी कहती है कभी मम्मी नाराज ना हो जाए, पापा नाराज ना हो जाए। संसार के रिश्तों में डर होता है, पर कन्हैया से डरने की जरूरत नहीं है। तुम कन्हैया से प्रेम करना। मैं कितना भी बड़ा पापी हूं, कितना भी बड़ा अपराधी हूं, कितना भी बड़ा गुनहगार हूं, यदि एक बार मैं गोविंद के सामने जाकर कह दूं कन्हैया आज से मैं तेरा और तू मेरा, भगवान कल तक का खाता बंद कर देगा, हृदय से लगा लेगा। चल, सुबह का भूला शाम को घर आ जाता है, उसे भटका नहीं कहते, भूला नहीं कह, आ गया ना, चल कोई बात, आ। द्रौपदी को भगवान ने हृदय से लगाया। कल के युद्ध में पितामह ने बाण छोड़े, शिखंडी को ढाल बना करके अर्जुन ने बाण चलाए, पितामह बाणों की सैया पर लेट गए। भगवान कृष्ण ने अर्जुन के लिए क्या क्या नहीं किया। अर्जुन की क्या इतनी ताकत थी कि वो महाभारत जीत सके? पितामह के शरीर को छलनी करना, अर्जुन के गांडीव में इतनी ताकत नहीं थी कि पितामह के वज्र जैसे शरीर को छलनी कर सके। ये तो गोविंद की कृपा थी। मैं जो करता हूं उसमें मेरी मेहनत नहीं। लोग कहते हैं मेरी मेहनत ने मुझे सफल बनाया, आप कहते हैं आपकी मेहनत ने आपको सफल बनाया। मैं कहता हूं कि मेरी मेहनत ने, आपकी मेहनत ने, हमारी मेहनत हमें कभी सफल नहीं बनाती। मेहनत से ज्यादा मेरे गोविंद की कृपा मुझे सफल बनाती है। मेहनत तो सब कर रहे हैं, मजदूर हमसे ज्यादा मेहनत करता, वो सफल नहीं है। जो सफल है आपके ऊपर मेरे गोविंद की कृपा है, या प्रत्यक्ष रूप में या अप्रत्यक्ष रूप में। मैं नहीं जानता किस रूप में कृपा है। इसलिए जिसने आपको इतना कुछ दिया उसे भूल मत जाना। जिसने देखने को आंख दी, सुनने को कान दिया, आप भगवान ना करे आप अंधे होते, बहरे होते, लंगड़े होते ना। ईश्वर ने आपको पांव दिए, कान दिया, आज सब तो दिया है, तो उसका धन्यवाद करो। गोविंद तेरा शुक्रिया, हे ईश्वर धन्यवाद। आज भगवान श्री कृष्ण, भीम भैया ने 99 कौरवों को मारा, 100 दुर्योधन की जंघा तोड़ दी। आज दुर्योधन मरने की स्थिति में था। गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा आया, कहा मित्र क्या मैं डॉक्टर को, वैद्य को बुलाकर आपका इलाज कराऊं? दुर्योधन ने कहा कि मेरा इलाज केवल पांडवों की मृत्यु है, जाओ पांडवों को मारो। रात्रि के 12 बजे गुरु द्रोणाचार्य का बेटा अश्वत्थामा पांडवों को मारने चल पड़ा। शायद भूल गया, उस अश्वत्थामा ने भुला दिया कि जिसका रक्षक श्री कृष्ण हो उसे क्या मार सकेगा। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जा। कम है जिंदगी कर लो बंदगी, प्रभु का हाथ हो तो मौत भी न मारती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी यारी। हाँ, अश्वत्थामा पांडवों को मारने चल पड़े। पांडवों को भगवान ने उठाकर दूसरी जगह सुला दिया। द्रौपदी के 5 बच्चे आकर वहीं पर सो गए, और उन 5 बच्चों को ही पांडव समझकर अश्वत्थामा ने 5 का सिर काट लिया और गया, देख मित्र मैंने पांडवों को मार दिया। दुर्योधन ने देखा मित्र ये पांडव नहीं, ये पांडवों के पुत्र हैं। सुबह द्रौपदी ने देखा मेरे बच्चे उठे नहीं, जाकर देखा तो बच्चे मर चुके थे। अर्जुन ने सारथी कृष्ण को बनाया और अश्वत्थामा को पकड़ने गए। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया, तब अर्जुन कृष्ण के चरणों में गिर के बोले
कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकरा त्वमेको दह्यमानानामपि वर्गोऽसि संसृते। अर्जुन चरणों में गिर पड़े, कन्हैया मुझे मारने अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया है। प्रभु भगवान बोले कांटा लग जाए तो कांटे को कांटे से निकालना चाहिए, घबरा मत, तू भी ब्रह्मास्त्र चला। और अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चलाया, दोनों ब्रह्मास्त्र टकराए, गर्जना होने लगी, पृथ्वी डगमग डगमग डोलने लगी। भगवान को लगा प्रलय हो जाएगा। भगवान ने दोनों ब्रह्मास्त्र को अपनी कृपा से शांत किया। अर्जुन ने अश्वत्थामा के केस पकड़े और द्रौपदी के समक्ष डाल दिया। द्रौपदी, आपके पुत्र का हत्यारा आपके सामने है, जो सजा देना है आप दे दो। द्रौपदी ने देखा कि अश्वत्थामा बंधे हैं, तुरंत द्रौपदी ने रस्सी खोली और अश्वत्थामा को मुक्त कर दिया। अर्जुन बोले, देवी द्रौपदी, क्या तुम्हें इस हत्यारे पर दया आ रही है? द्रौपदी ने कहा, दया मुझे इस पर नहीं। सोचिए, जिस द्रौपदी के 5 बच्चे मर गए हों और वो हत्यारा सामने खड़ा हो तो क्या कोई उसे छोड़ेगा? पर द्रौपदी कहती है कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। जब तक प्राण है तब तक दया नहीं छोड़िएगा। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। द्रौपदी मां है और मां तो करुणा से भरी होती है ना। द्रौपदी भी एक मां है, उसके 5 बेटे मर गए हैं, पर वो कहती है क्या इसे मार देने से मेरे मरे हुए बच्चे जीवित हो जाएंगे? जैसे आज मैं रो रही हूं, कल इसकी मां रोएगी। माँ वो नहीं है केवल अपने बच्चों पे दया करे, माँ तो वो होती है जो अपने बच्चे के हत्यारे पर भी दया करे। माँ ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। अपनी माँ को याद करिए, सिर्फ याद ना करिए, अपनी माँ को बहुत प्यार करिए, बहुत प्यार करिए। तो आप अपनी माँ को याद करें और अपनी माँ के लिए 2 शब्द सुने। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ प्यारी माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, ओ प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। ये जो दुनिया है ये बन है फुलवारी है। ओ सभी लोग सुनिए, प्रेम से सुनिए, भाव से, दोनों हाथ उठाकर केवल तालियां बजाइए और इस भजन की गंभीरता को, इसके भावों को बैठ करके सुनिए। सब बैठ जाएं और प्रेम से सुने। दुख
दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ। माँ की आंख दर्द करने लगती है अपने बच्चों के लिए रोते रोते। दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ। मेरे लिए जागी है तू, मेरे लिए जागी है तू, सारी सारी रतियाँ मेरी निंदिया पे, ओ अपनी निंदिया भी तूने वारी है। ओ जिस माँ की हमें आरती उतारना चाहिए था, आज वही माँ दर दर की ठोकर खा रही है। मत रोने दीजिए इस माँ को। उसकी आंखों का एक आंसू यदि आपके कारण जमीन में गिर गया और उस आंसू पर धूल के जितने कण लिपट जाएंगे, उतने जन्मों तक आपको नरक में रहना पड़ेगा। भोले के पूजा की थाली जोत मन की जगाली, तेरी आरती उतारो भोली माँ। तू जो दे दे सहारा सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों पे वारू भोली माँ। हो की जगह दी, तेरी आरती उतारो भोली माँ। तू जो दे दे सहारा सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों में वारो भोली माँ। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई। माँ का अपना कोई सुख नहीं होता। हंसती है तो बच्चों के लिए, रोती है तो बच्चों के लिए। आज वो माँ दुखी है। अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई। मैं मुस्काया, मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई। मेरे हंसने पे, मेरे रोने पे तू बलिहारी है। ओ जब माँ कह दे कि मेरे बेटे जैसा भगवान सबको बेटा देना, मेरी बहू जैसी भगवान सबको बहू देना, तब समझना कि आपका बेटा होना और बहू होना सफल हो गया। हाँ, खुशियों का दिन आया है,
जो मांगा वो पाया है। आज मुझे मेरी माँ ने बेटा कह के बुलाया। मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ क्या होती है बच्चों के लिए जानते हैं? माँ बच्चों की जान होती है। माँ बच्चों की जान होती है। कितनी बड़ी विडंबना कि जब बच्चा छोटा होता है ना, तो बच्चे को सोना चांदी के ढेर पे आप बिठा दो, तो बच्चा सोना चांदी के ढेर को छोड़कर माँ की तरफ दौड़ता है। और वही बालक जब बड़ा हो जाता है तो माँ को छोड़ के सोना चांदी की तरफ दौड़ जाता है। माँ बच्चों की जान होती है। माँ बच्चों की जान होती है। वो होते हैं किस्मत वाले, वो होते हैं किस्मत वाले, जिनकी माँ होती है कितनी सुंदर है, ओ कितनी शीतल है, ओ प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ, तो कितनी अच्छी है, तो कितनी भोली है, ओ प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, उठाओ दोनों हाथ। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। पूजा है जिसको पूजेंगे हरदम, माँ को ही अर्पण है ये मेरा जीवन। मेरी माँ एक मंदिर है और ममता पूजा है। एक वो ही भगवन है और कोई न दूजा है। ये मेरी कहानी है, प्यारी जिंदगानी है। आज हूँ मैं जो कुछ भी, मेहरबानी तेरी है। तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी। ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। माँ मेरी माँ, माँ मेरी माँ। भक्तों, सारे शब्द कम हैं। किसी ने हमसे पूछा, महाराज जी सब लोग मंदिर बनवाते हैं, आप वृद्धाश्रम क्यों बनवाते हैं?
हमने कहा कि हमारी वृद्ध माँ ही हमारा मंदिर है, हम तो मंदिर बनवा रहे हैं, अपनी माँ का मंदिर बनवा रहे हैं। ये भी मंदिर है। हम वो मंदिर नहीं बनवाएंगे जहां पर लोग जाएं मत्था टेक कर आ जाएं। हम वो मंदिर जाएंगे जिस मंदिर में आप लोग आए तो उस भगवान को आप खिलाएंगे तो वो भगवान खाएगा, उस भगवान से आप आशीर्वाद मांगेंगे तो वो भगवान आशीर्वाद देगा। मेरी माँ, जब वो आश्रम में आप जाएंगे ना और अब मेरी माँ को खिलाएंगे तो वो खाएगी, खाता पीता भगवान उस आश्रम में रहेगा, चलता फिरता भगवान उस आश्रम में रहेगा। वो भगवान नहीं रहेगा कि एक जगह बैठा है। हा? मेरी माँ ही भगवान है और उस आश्रम में जितनी मेरी माँ रहेंगी वो भगवान से कम नहीं है। माँ ही भगवान है। लोग नारायण का मंदिर बनाते हैं, कृष्ण का मंदिर बनाते हैं, राम का मंदिर बनाते हैं। ये दास माँ का मंदिर बनाने जा रहा है। माँ का मंदिर जहां मेरी माँ रहेगी। भोग लगाओगे तो तुरंत स्वीकार करेगी, हंसेगी, मुस्कुराएगी। एक वृद्धाश्रम था, उस वृद्धाश्रम में एक माँ आ गई। वो माँ जिस कमरे में ठहरी थी उसकी खिड़की खोलकर खिड़की के सामने देखती रहा करती थी और देख देख कर रोया करती थी। वहां के लोग, आश्रम के लोग समझाया करते, माँ मत रो, मत रो, अब यहीं रहना है, यहीं खाना है, मत रोया करो। उसकी बाजू वाली बहनें भी समझाया करती, बहन मत रो, यहाँ सब बढ़िया है, कोई तकलीफ नहीं। सारे लोग हार गए, वो क्यों रोती है इसका कारण नहीं जान पाए। तभी एक बूढ़ी सी माँ आगे से चलती चलती आई है। बेटा, मुझे पता है कि ये क्यों रो रही है। माँ आप बताओ। ये ना किसी से बात करती, ना कुछ खाती, बस रोती रहती है और खिड़की की तरफ देखती रहती है। तब उस बूढ़ी माँ जो चलकर आई उसने कहा कि खिड़की के सामने जो ये मल्टी दिख रही है ना, बड़ी बिल्डिंग, इस बिल्डिंग में इसका बेटा रहा करता है, इसकी बहू रहा करती है। तो ये उस तरफ देखती रहा करती है कि कभी मेरा बेटा एक बार दिख जाए, वो मुझे भले ना देख पाए पर मैं उसे देख लूं। ये होती है माँ, बस देखती देखती रोती रहती। जो बच्चे आलीशान बंगलों में रहते हैं वो बच्चे भी अपनी माँ को छोड़कर चले जाते हैं। पता नहीं क्यों लोग पैसा कमाते हैं, किसके लिए? बांध कर ले जाओगे साथ, किसी के आंसू नहीं पहुंच पाए, किसी का सहारा नहीं बन पाए, तो क्या मुंह दिखाओगे उस भगवान को जाने के बाद? जब तुम किसी का सहारा बनते हो तब तुम्हारा भी कोई सहारा बनता है। जब आप ही किसी का सहारा नहीं बनोगे तो आपका सहारा कौन बनेगा? यहां तो जो बोया है वही काटेगा। पेड़ बोए बबूल का तो आम कहां से आए? जो बोया है वही मिलेगा ना। यदि आपने अपनी माँ को रुलाया, ठाकुर ना करे कि आपको भी वैसी रोना पड़े। इसलिए आप बच्चों की तरह अपने बच्चे बनकर माँ की सेवा, केवल अपनी माँ नहीं और भी कोई माँ नजर आए हृदय से लगाइए उसे, सारा दुख समझिए, सुनिए और जितना आप कर सके उसकी मदद करिए। हमारे भैया जी मुकेश सूचक जी हैदराबाद से हैं, जिनका मैंने कल आपका परिचय कराया कि ये 2 कमरे बनवा रहे हैं। आज हमारे भैया जी ने कहा कि हम एक कमरा बड़ा है जो अटैच है, बड़ा रूम, एक छोटा कमरा है, तो हमारे भैया जी ने कहा कि हम छोटे कमरे 4 कमरे बनवाएंगे, जिन 4 कमरों में हमारी वृद्ध माताएं, ज्यादा से ज्यादा माताएं रहेंगी। हमारे भैया मुकेश सूचक जी आए आप मंच पे, और कुछ भक्तों ने इन वृद्ध माताओं के लिए अपनी सहयोग राशि पहुंचाई है। जिनको सदस्य बनना है, जिनको माओ के भोजन के लिए
सहयोग करना है वो मंच पे आकर अपना नाम लिखा सकते हैं। हमारी इंदिराबाई महू इंदौर से हैं। आपने एक माँ को दोनों टाइम का भोजन दिया है भरपेट, 21,000 का सहयोग। जोरदार तालियां। आप हमारे सदस्य भी बन रहे हैं। ये हमारे भैया जी हैं, इनका भाव बहुत बड़ा है, इनका हृदय बहुत बड़ा है। ये हर माँ को जब देखते हैं तो इनका हृदय द्रवीभूत हो जाता है। ईश्वर ने इन्हें बहुत सामर्थ्यता दी है। आपकी बहुत बड़ी फैक्ट्री है, हैदराबाद में बहुत बड़ा काम है, लेकिन वो सारा काम छोड़ करके गोविंद के चरणों में रहते हैं। 7 दिन यहाँ रहते हैं प्रेम से। जोरदार तालियां आप श्री के लिए। भगवान आपका मंगल करें, सदा सेवा करते रहिए। हमारी इंदिराबाई महू इंदौर से हैं। आप श्री 21,000 का सहयोग कर रहे हैं। जोरदार तालियां। श्री हरि सिंह, श्री मदन लाल जी, हरि सिंह मदन लाल जी आप आए। आप श्री ने भी 21,000 रुपए का सहयोग, आप हरियाणा से हैं, काजल हेड़ी से। जोरदार तालियां आप श्री के लिए। एक बार हम इनके गांव गए थे कथा सुनाने के लिए, तब ये 2 बार गए थे। एक बार और आना, आएंगे आएंगे। हाँ, जोरदार तालियां। इंदिराबाई मैया आए। इंदिरा मैया आप हैं। एक बार हमारी इस माँ के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। देखिए, ये हमारी माँ है ना, थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ के रखी थी, लेकिन आज वो सारा धन वृद्ध माओं के चरणों में इन्होंने समर्पित कर दिया। जोरदार तालियां। ली मैया पकड़ो। ऐसा। सुरेश कोरी, मानी कोरी, आप श्री आए। सोहन लाल जी फुटेला जी, आप श्री भी आए। आप भी आजीवन सदस्यता स्वीकार कर रहे हैं। रंजना ठाकुर जी भी आए। श्री सुदेश कुमार अग्रवाल जी, आप श्री भी आए। आप सभी जिनका मैं नाम पुकार रहा हूं, ये सारे नाम आप तो सुन रहे हैं, मुझे यकीन है कि मेरे बिहारी जी भी सुन रहे होंगे कि सहयोग के लिए आपने हाथ। प्रेमा गुप्ता जी, रामकिशोर सोनी जी, श्री राम प्रकाश सोनी जी, आप सभी ने 21,000 का सहयोग देकर वृद्ध माताओं की सेवा। श्री राजेंद्र कुमार दुबे जी, श्रवण कुमार शर्मा जी, सुधा अग्रवाल गुरुग्राम से हैं, आप श्री भी आए। मनोज कुमार प्रिया सोनी जी, पुष्पा जायसवाल धार से हैं। श्री गीता जी शाह जी, रेखा जी इंदौर से हैं। आप श्री महाराज सिंह चौहान जी। राजकुमारी राठौर, उमा सिंह ठाकुर जी। वो दे दो सबको, प्रमाण पत्र दे देना। क्या नाम है? अच्छा भैया, यहाँ ये इस तरफ बोलिए। बांके बिहारी लाल की। आपने भी आजीवन सदस्यता स्वीकार की है। प्रमाण पत्र दे दीजिएगा। बैठते जाइए। एक बार जोरदार तालियां आप श्री के लिए। सभी लोग तालियों की गड़गड़ाहट से इन सभी दानदाताओं का इन्होंने अपना नाम अमर किया। रंजना ठाकुर, रंजना ठाकुर जी आप छत्तीसगढ़ से हैं। आप श्री ने भी 21,000 रुपए देकर एक बूढ़ी मां का सहारा बन रही हैं। जोरदार तालियां रंजना जी के लिए। आपका रेखा इंदौर, ये लेते जाइए सबको यहाँ से। लो बेटा, आप जोरदार तालियां बच्ची के लिए बजाएं। आपने भी सहयोग के हाथ बढ़ाए हैं अपनी माँ से कहकर। राजेंद्र कुमार जी,
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव इन सभी दानदाताओं के लिए जोरदार तालियां, क्योंकि आप सभी के सहयोग से ही मेरी माँ वहां पर रह पाएंगी। बोलिए बांके बिहारी लाल की। राजकुमारी राठौर, मनोज कुमार प्रिया सोनी, जोरदार तालियां। मैया जी थोड़ा इस तरफ आ जाइए। बैठ जाइए, बाकी लोग बैठते जाएं। कथा का भी समय ख्याल रखें, थोड़ा समय से सारे लोग कीर्तन करते जाएं। बोलिए बांके बिहारी लाल की। श्रीमन नारायण 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 नारायण। नारायण हमारे भैया जी आए हैं, वीर सिंह यादव जी आए हैं। लक्ष्मी नारायण नारायण गोवर्धन में पुलिस में आप हैं। नारायण श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन और श्रीमन। अब मैं आपको बताता हूं, ये जो कैलेंडर है इसमें जो रचना है वो दास ने खुद बैठ कर की है। जो लिखा है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। बैठ जाइए, सारे लोग बैठ जाइए। प्रमाण पत्र यहाँ से ले लीजिए, कैलेंडर यहाँ से ले लीजिए, प्रमाण पत्र ले लीजिए।
चलिए मैं आपको, अब सारे लोग बैठ जाएं, थोड़ी देर बाद और आपको बुला लेंगे हम। मैया जी बैठ जाइए। श्री कृष्ण। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि इसमें क्या लिखा है। ये दास अनिरुद्ध ने खुद यहां बैठ करके इसको लिखा है। क्या लिखा है जरा सुनिएगा। रो रही है माता तेरी, इसमें लिखा है रो रही है माता तेरी, देख रही है तेरी ओर। बोलिए, रो रही है माता तेरी, देख रही है तेरी ओर, खुद की मां को भूल गया तू, जय माता दी चारों ओर। अर्थ समझ में आया? मैं समझाता हूं आपको। इसका अर्थ है रो रही है माता तेरी, रो रही है माता तेरी, देख रही है तेरी ओर, अर्थात मां बेटे की तरफ देख रही है, और खुद की मां को भूल गया तू। और जय माता दी, जब नवरात्रि आती है ना, तो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी करता है, माता जी की पूजा करता है, नवरात्रि का व्रत करता है, और वो जाके मैहर वाली माता का दर्शन, तो चामुंडा माता, तो ज्वाला माता, तो वैष्णो माता का दर्शन करता है, और खुद की माँ को पानी नहीं पिलाता। ये बात कही गई है कि रो रही है माता तेरी, देख रही है तेरी ओर, खुद की माँ को भूल गया तू, जय माता दी चारों ओर। करते तुम गर माँ की सेवा, आगे लिखा है करते तुम गर माँ की सेवा, ऐसी हालत ना होती, रहती वो खुशहाल सदा, फूट फूट कर ना रोती। करते तुम गर माँ की सेवा, ऐसी हालत ना होती, रहती वो खुशहाल सदा, फूट फूट कर ना रोती। हाँ, यदि सेवा करते तो आज माएँ वृद्धाश्रम की ओर क्यों जाती? अब मैंने भारत माँ के वाटर हार्वेस्टिंग के लिए एक लाइन लिखी है, वो भी मैं आपको सुनाता हूँ। भारत माँ के लिए है ये। प्यासी है अब भारत माता, प्यासी है अब। ये वाटर हार्वेस्टिंग, जब हम पानी बचाव की बात करते हैं, छत में जो पानी गिरता है उसे जमीन के अंदर डालना है, तो उसके लिए हमने एक लाइन लिखी है कि प्यासी है अब भारत माता, इसे पिलाना है पानी, देना जल भारत माँ को, अब नहीं मुक्की खानी, अर्थात अब भूल ना जाना। ये लीजिए। अच्छा, इसमें नीचे हमने क्या लिखा है वो जरा दास सुनाएगा। इसमें नीचे लिखा है हे प्रभु, इसमें लिखा है हे प्रभु मैं आपको भूलूं नहीं। रोज सुबह उठ कर के ईश्वर से हमें क्या प्रार्थना करनी चाहिए, वो प्रार्थना इसमें लिखी है। क्या लिखी है? बोलो, हे पतित पावन मैया, जोर से बोलना है। श्री महाराज सिंह चौहान जी के लिए जोरदार, भारत सिंह चौहान जी के लिए जोरदार तालियां। भारत सिंह चौहान, खरगोन से हैं आप। भारत जी, सुंदर तालियां आप श्री के लिए बजाएं। इसमें क्या लिखा है वो मैं आपको बतलाना चाह रहा हूं। हे पतित पावन, बैठ जाइए, बैठ जाइए। बोलो, हे पतित पावन, हे दीनानाथ, हे करुणा के सागर, आप ही हमारी माँ हैं, आप ही हमारे पिता हैं, आप ही हमारे बंधु हैं, और आप ही हमारे सखा हैं। जन्म जन्म का अपराधी हूँ, पतित हूँ, अधम हूँ, प्रभु मुझे पावन करें, मुझ पर कृपा करें, मेरे अंदर की बुराइयों को खत्म करने की शक्ति प्रदान करें। हे प्रभु,
मैं कभी असत्य ना बोलूं, मेरे द्वारा किसी का दिल ना दुखे, मेरे द्वारा किसी का अपमान ना हो, मेरे द्वारा किसी का अहित ना हो। हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, कृपा करें। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अब चलते हैं पावन चर्चा की ओर। सभी लोग अपने यथा स्थान पर बैठे, बैठ जाइए। भक्तों, द्रौपदी ने कहा कि छोड़ दीजिए अश्वत्थामा को। अश्वत्थामा को छोड़ने की बात द्रौपदी ने कही। अश्वत्थामा को द्रौपदी ने छोड़ दिया। द्रौपदी किसी की हिंसा, किसी को घायल नहीं करना चाहती। अर्जुन ने भगवान से पूछा प्रभु क्या करें? तब अर्जुन ने कहा ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्य आतताईव धारणः मयैवो भयमाम्नातं परिपायनुशासनम्। ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए और आताताई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। इसलिए ब्राह्मण को मारो मत, आताताई को छोड़ो मत। अश्वत्थामा को नगर से निकाल दिया। उसके सिर पर मणि थी, मणि को छीन कर उसे निकाल दिया गया। अश्वत्थामा को। भक्तों, अश्वत्थामा के अंदर प्रतिशोध की अग्नि जलने लगी। उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया अश्वत्थामा ने। भगवान के चरणों में उत्तरा आकर गिरी और कहने लगी पाहि पाहि महायोगिनी देव देव जगत्पते नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्। चरणों में गिरकर उत्तरा कहने लगी हे गोविंद, अभी मेरे बच्चे ने जन्म नहीं लिया, पेट में है। उसे मारने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। मेरी रक्षा करो गोविंद। यदि आपने मेरी रक्षा नहीं की तो हे दीनानाथ, लोग क्या कहेंगे? जिन पांडवों के रखवाले आप थे उनके वंश में कोई पानी देने वाला नहीं बचा। क्या कहेंगे लोग? तब भगवान ने अंगूठे के बराबर रूप बनाया और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। उत्तरा के गर्भ में जाकर भगवान ने उस बच्चे की रक्षा की। बाहर आए। भगवान कभी गर्भ में जाते नहीं हैं, पर भगवान कहते हैं कि भक्तों के लिए मुझे गर्भ में जाना पड़ा तो मैं जाने को तैयार हूं। मैं जा सकता हूं, मैं जा सकता हूं। भगवान ने उत्तरा के गर्भ को बचाया। अब भगवान जाने लगे द्वारिका। तब कुंती बुआ सामने खड़ी हो गई और कुंती बुआ हाथ जोड़कर कहने लगी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः।
कुंती बुआ हाथ जोड़कर, कन्हैया द्वारिका जाने की तैयारी करने लगे। कुंती बुआ हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, श्याम सुंदर मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो माँ? तब कुंती बुआ ने कहा, श्याम सुंदर मैं चाहती हूँ कि आप मुझे छोड़कर कभी ना जाएं, और मैं आज आपके सामने झोली फैलाकर दुखों की कामना करती हूँ, दुख की याचना करती हूँ। आज मैं आपसे दुख मांगना चाहती हूँ। विपदा सन्तु नः शाश्वत तत्र तत्र जगद गुरो भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। कुंती बुआ ने कहा हमें दुख चाहिए। अच्छा, भगवान से दुख क्यों मांगा? क्योंकि दुखों में ईश्वर का चिंतन ज्यादा होता। दुखों से अगर चोट खाई ना होती तो कन्हैया तेरी याद हमें आई ना होती। दुख ईश्वर के करीब ले जाता है, जबकि सुख भगवान से दूर। इसलिए तो कहा है कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें ना कोई। जो सुख में सुमिरन करें सो दुख काहे को। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें न कोई। जो सुख में सुमिरन करें तो दुख काहे को होए। कुंती बुआ ने कहा हमें दुख दे दीजिए। कुंती बुआ भगवान बोले माँ लाक्षागृह में बंद करके कौरवों ने आग लगा दी, क्या वो दुख कम था? भरी सभा में द्रौपदी का अनादर किया, वस्त्राहरण किया, क्या वो दुख कम था? कुंती बुआ मुस्कुराते हुए बोली गोविंद जीवन में जब जब दुख आया तब तब उस दुख में आपका दर्शन भी तो हुआ था, मैं ये बात कैसे भूल जाऊं। और जब जब सुख आया तो आप मिले ही नहीं हमें देखने के लिए। भरी सभा में द्रौपदी की जब साड़ी खिंची तो कौन आया था? किसे बुलाया था? भरी सभा में द्रौपदी ने हाथ खड़े कर लिए। द्रौपदी ने कहा कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। दुशासन के हाथों तेरी द्रौपदी की सभा बीच साड़ी खींची जा रही है। अब द्रौपदी ने कन्हैया को बुलाया, नहीं आए। अच्छा, द्रौपदी ने पहले संसार को बुलाया। गुरु द्रोण बोलो पितामह बोलो, तुमसे तुम्हारी ये बहू पूछती है। पांचों पति आज बैठे सभा में, पांचों पति आज बैठे सभा में। महलों की रानी लुटी जा रही है। गुरुजी बचाओ पितामह, कोई नहीं आया। अब द्रौपदी ने कहा, सभा में कहा, देख लो सभा वालों, पति है पितामह है सब लोग हैं, फिर भी एक अबला स्त्री को लोग लूट रहे। अब द्रौपदी ने कहा जिन्होंने कभी मेरी सूरत न देखी वो देखेंगे आज बदन मेरा नंगा। जुआ में पति जी मेरे हारे है बाजी, वीरों की गर्दन झुकी जा रही है।
जब कोई नहीं अच्छा द्रौपदी ने बुलाने में देर लगाई। कन्हैया तो द्वारिका में बिल्कुल रेडी थे, कब मेरी बहन बुलाए और कब मैं जाऊं। पर द्रौपदी ने तो पहले अर्जुन को, पितामह को, भीम को, आओ अर्जुन, भीम आओ, 10,000 हाथियों का बल कहां तुम्हारा, कोई नहीं, सबने सिर झुकाया। जब कोई नहीं आया तब द्रौपदी ने कहा, आओ कन्हैया, आओ मुरारी, तुमको पुकारे ये बहना तुम्हारी, देखो जरा ये हालत हमारी, बहना तुम्हारी लूटी जा रही है। फिर भी कन्हैया नहीं आए। तब द्रौपदी ने याद दिलाया, बांधी थी हमने राखी जो तुमको, बचा लो कन्हैया आकर के हमको। एक बार कन्हैया की कलाई यहाँ पर कट गई थी, रक्त बहने लगा था। तब द्रौपदी ने अपना पीतांबर, अपनी साड़ी, रेशमी साड़ी फाड़ करके और श्याम सुंदर की कलाई पर बांध दिया। कन्हैया ने कहा, द्रौपदी इतने से घाव के लिए तूने इतनी महंगी साड़ी फाड़ दी। तब द्रौपदी ने कहा था, गोविंद आपके एक बूंद रक्त के लिए शरीर फाड़ना पड़े, मैं शरीर फाड़ के 2 कर दूं, आप साड़ी की बात करते हैं। तब कन्हैया ने कहा था, द्रौपदी तूने मेरी कलाई पर जितने धागे बांधे हैं, एक एक धागे की समय आने पर कीमत चुकाऊंगा। तो जितने धागे द्रौपदी ने बांधे थे, उस धागे की एक एक साड़ी बनाकर गोविंद ने चीर बढ़ाया था द्रौपदी का। आप जितना देंगे ईश्वर उसी को 1000 गुना करके देगा, वो अपने से कुछ नहीं देता, देना पहले आपको पड़ता है। सुदामा को भगवान ने 2 लोकों का स्वामी तब बनाया जब सुदामा ने 2 मुट्ठी चावल दिए, देना पड़ा। जब तक 2 मुट्ठी चावल नहीं दिया तब तक दुख दूर। भगवान को पहले देना पड़ता है। किसान खेत में पहले बीज देता है, बोता है, तब फसल आती है। बिना दिए कन्हैया खड़े थे, हाथ बांधे। रुक्मणी कह रही थी, सुनो भोजन तैयार है, गरम गरम खा लो। अब कन्हैया कह रहे, मन में मैं कैसे खाऊं, मेरी बहन वहां मुझे पुकार रही है, मेरी बहन को मेरी बहुत जरूरत है, पर मेरी बहन है कि मुझे बुला ही नहीं रही। और जैसे हाथ उठाकर कहा, गोविंद मेरी असुवन भीगे साड़ी, आ जाओ कृष्ण मुरारी, अब जाए न लाज हमारी, अब जाएगी लाज तुम्हारी, आ जाओ कृष्ण मुरारी। द्रौपदी ने कहा, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। हरिया जाओ, हरिया जाओ, हरिया जाओ, हरिया जाओ, प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ। मेरे असुवन भीगे साड़ी, मेरे असुवन भीगे साड़ी, आ जाओ कृष्ण मुरारी, मेरी असुवन भीगे साड़ी, आ जाओ कृष्ण मुरारी।
श्याम सुंदर क्या रोज गए, मेरी नैया लगा दो पार, मेरी नैया लगा दो पार, हरे आ जाओ एक बार, मेरी नैया लगा दो पार, हरे आ जाओ एक बार। आजा रे आजा रे आजा रे आजा रे, आजा रे 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 आजा रे। द्रौपदी कहने लगी कन्हैया आज नहीं आए तो आज के बाद तुम्हें कोई बुलाएगा नहीं। क्यों बुलाएगा? लोगों को लगेगा बुलाने से फायदा क्या, बुलाया तो था द्रौपदी ने, आया क्या? लोग ताने मारेंगे और तुम पर कोई यकीन नहीं करेगा। आज नहीं आए तो आगे से तुम्हें कोई बुलाएगा नहीं। हे कन्हैया, हे श्याम सुंदर, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, ओ गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, दिल में बस कर मेरे मनमोहन, दिल में मेरे बस कर मनमोहन, दिल में बस कर अब मनमोहन, दिल में बस कर अब मनमोहन, मेरी आँखों में आ जाओ, मेरे दिल में समा जाओ, ओ गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, आजा रे आजा रे आजा रे आजा रे हो आजा रे 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 आजा रे। द्रौपदी ने बुलाया, खड़े होकर गोविंद ने साड़ी बढ़ा दी, साड़ी ढेर लग गई साड़ी का, दुशासन थक गया, पसीने में डूब गया। अब दुशासन कहने लगा साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है कि साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। द्रौपदी ने कहा ना साड़ी बीच नारी है ना नारी बीच साड़ी है, ना साड़ी ही की नारी है ना नारी ही की साड़ी है, ये तो वृंदावन विहारी है जो चीर बनकर खिंचा जा रहा है, खिंचा जा रहा है। कन्हैया ने द्रौपदी बुलाई, वहां रुक्मणी ने भोजन परोसा और जैसे ही द्रौपदी ने बुलाया गोविंद दौड़ पड़े। द्रौपदी के बुलाने में देर थी, कृष्ण के आने में देर नहीं थी। एक सज्जन ने हमसे कहा कि गुरुजी तब द्रौपदी ने बुलाया था तो भगवान आए थे, आजकल भी लोग बुलाते हैं भगवान क्यों नहीं आते? हमने कहा तब बुलाने वाली द्रौपदी थी, आज भी कोई द्रौपदी के भाव और प्रेम से बुलाए तो भगवान आज भी आने को तैयार है। नरसिंह वसे प्रति खंबन में पर काढ़न को प्रहलाद कहा। सूर अनेक फिरे कण मांगत पै पद सूर सुस्वाद कहा। पुनि ताल मजीरा बजाती फिरे मीरा मतवाली सी चाह कहा। और श्री राम कथा कितनों ने लिखी तुलसी जैसी मर्याद कहा। और नरसिंह वसे प्रति खंबन में पर काढ़न को प्रहलाद कहा। वो प्रहलाद की कमी है, नहीं तो हर खंबे में कृष्ण है।
प्रहलाद जैसे हो तो आज भी इस खम्भे से गोविंद निकल कर आएगा। भक्तों, कुंती बुआ ने कहा मुझे दुख देना कन्हैया। कन्हैया ने कहा मां